The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. जो लेक्चर है वो है काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स पे. तो इंडियन करेंसी नोट्स क्या होते हैं? इंडियन करेंसी नोट वो है जो आप पैसे यूज करते हैं, जो आप पैसे यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो है इंडियन करेंसी नोट्स. क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं. कुछ भी चीज आपको खरीदनी हुई तो आप पैसे देके उस ऑब्जेक्ट को खरीद लेते हैं. तो उनकी काउंटर फीटिंग के बारे में आपको पढ़ना है. काउंटर फीटिंग वो जो उसमें अल्टरेशन हुई है या जो फर्जी नोट होते हैं, जो जाली नोट होते हैं, जो फर्जी नोट होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है आज. तो आज का क्लास का जो एम है वो है आपको पढ़ना है काउंटर फीटिंग करेंसी के बारे में. आप इस काउंटर फीटिंग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक को कैसे नोटिस करेंगे और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं काउंटर फीटेड नोट्स में. तो जो जाली नोट होते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर होते हैं जिनके थ्रू आप ये पकड़ सकते हैं कि ये नोट जेन्युइन नहीं है, ये नोट नकली है या नोट ये जाली हो रखी है. तो ये इंडियन करेंसी नोट्स के काउंटर फीटिंग के बारे में ही आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है. तो पहले हम कुछ इंडियन करेंसी नोट्स और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे. जैसे कि इन इंडिया द पेपर मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1770. तो पहले जब राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा का जो समय था, उसमें क्या होता था, तब हम कॉइन्स यूज करते थे. कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स यूज कर लिए, गोल्ड कॉइन्स यूज कर लिए, और जो भी अदर मटेरियल का या जो भी मेटल्स के कॉइन है वो यूज किए जाते थे. फिर पेपर करेंसी नोट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब के जमाने में. तब जो मनी का फॉर्म था वो या तो कॉइन्स का था, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ब्रास का कॉइन, तो ये सारी चीजों के कॉइन्स यूज किए जाते थे. या फिर अगर आप मुझे कुछ मटेरियल दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास गेहूं है तो आप मुझे गेहूं दे देंगे, उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में मैंने आपको शक्कर दे दी. तो ऐसा एक्सचेंज पहले चलता था. पैसे का बहुत ज्यादा एक्सचेंज नहीं होता था. बट पेपर मनी, पहले जब पैसे का एक्सचेंज हुआ तो ये कॉइन्स आए, पेपर मनी तब भी नहीं आया था. इंडिया में सबसे पहले पेपर मनी कब आया? 1770 में. 1770 में पहली बार पेपर के फॉर्म में नोट, जो हम कहते हैं ना नोट, जो नोट थे, पेपर मनी थी, 1770 में इंट्रोड्यूस हुए बाय द बैंक ऑफ हिंदुस्तान. तब हमारा जो भारत है वो हिंदुस्तान हुआ करता था. तब बैंक ऑफ हिंदुस्तान कैलकाटा में था वो. तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान में 1770 में पैसे, जो नोट होते हैं, जो पेपर मनी था, वो इंट्रोड्यूस किया. While the बैंक ऑफ इंग्लैंड, फिर क्या हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड था, उन्होंने करेंसी नोट्स को इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने क्या किया, 1862 में करेंसी नोट को इंट्रोड्यूस
बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया। तब हमारे इंडिया पे किसका राज था? तब ब्रिटिशर्स का राज था, तब की ये बात हो रही है। तो उसके बाद इंडिया में क्या हुआ? इन इंडिया प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट वाज फर्स्ट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बार कब स्टार्ट हुआ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स? 1928 में प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स स्टार्ट हुआ। कहाँ? सिक्योरिटी प्रेस में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, जो कि नासिक में प्रेजेंट है। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस में पहली बार करेंसी नोट की प्रिंटिंग शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1928 में, जो कि 1928 में एस्टैब्लिश था। 1928 में ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस था नासिक का, वो एस्टैब्लिश हुआ और वहां पे ही सबसे पहले करेंसी नोट्स छपने शुरू हुए। फिर उसके बाद 1934 में क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने इसका कंट्रोल ले लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस का जो कंट्रोल था वो अपने पास ले लिया। किसने ले लिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम कहते हैं आरबीआई ने। तो कब लिया आरबीआई ने इसका कंट्रोल? तो 1934 में गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस नासिक का कंट्रोल आरबीआई ने ले लिया। और अभी एट प्रेजेंट कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं या कौन कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है हमारे करेंसी नोट का? तो ये बेसिकली 4 ऐसे प्लेसेस हैं। तो सबसे पहला है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, जो सबसे पुराना है और यहाँ ही सबसे पहले कभी क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं कि पहली बार करेंसी नोट की प्रिंटिंग कहाँ शुरू हुई थी, तो आप बताएंगे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ये सबसे पुराना है और यहाँ ही सबसे पहली बार प्रिंटिंग करेंसी नोट की प्रिंटिंग शुरू हुई थी। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट जो प्लेस है वह बैंक नोट प्रेस देवास में है। ये कहाँ है? बैंक नोट प्रेस देवास। फिर जो थर्ड प्लेस है वो है न्यू बैंक नोट प्रेस। क्या है ये? न्यू बैंक नोट प्रेस, ये है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। एंड देन न्यू बैंक नोट प्रेस शाल्बोनी, वेस्ट बंगाल। तो ये 4 ऐसी जगहें हैं, 4 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी नोट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे इंडियन करेंसी नोट्स बनाए जाते हैं। तो ये देख लिया कि सबसे पहली बार पेपर मनी कब आया, कब इंडियन करेंसी नोट्स छपने शुरू हुए, आरबीआई ने कब कंट्रोल लिया और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास, न्यू बैंक नोट प्रेस मैसूर, न्यू बैंक नोट प्रेस शाल्बोनी, वेस्ट बंगाल। तो ये 4 ऐसे प्लेसेस हैं। इसके अलावा द सिक्योरिटी पेपर ऑफ द बैंक नोट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद। तो जो आपका जो करेंसी नोट जिसमें छपते हैं वो आपके नॉर्मल पेपर नहीं होते कि पेपर लिया और पेपर लेके छाप दिया नोट, ऐसा नहीं होता। ये सिक्योरिटी पेपर होते हैं। क्या होते हैं? सिक्योरिटी पेपर। तो जो नोट बनाने का जो मटेरियल पेपर होता है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, जो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वहां पे आपके स्पेशल सिक्योरिटी पेपर्स बनते हैं। सिक्योरिटी पेपर्स, ये वो सिक्योरिटी पेपर्स हैं जिनमें आपके करेंसी नोट्स छपने वाले हैं। कोई ऐसे वैसे आपके फोटोकॉपी मशीन वाले पेपर नहीं है, ये सिक्योरिटी पेपर है जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल में बनाए जाते हैं। द करेंसी नोट प्रेस नासिक प्रिंट्स बैंक नोट बाय ऑफसेट प्रोसेस, वेट ऑफसेट प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? जो सबसे पुराना प्लेस है हमारा नासिक, जो नासिक में करेंसी नोट छपते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू छपते हैं? वेट ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू? वेट ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू। वाइल बैंक नोट प्रेस देवास, तो जो देवास में जो नोट प्रेस है वहां पे कैसे छपते हैं? एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलेंगे कि बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, जिसका नाम है इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस। क्या? इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस, वेट ऑफसेट प्रोसेस, दो बहुत ही स्पेशल और सोफिस्टिकेटेड टाइप का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे करेंसी नोट्स छपते हैं। तो वेट ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या होता है? आपके पास ये 2 सिलेंडर से होते हैं और इनमें इंप्रेशन होता है, और अगर आपको इस पेपर पे कोई भी इंप्रेशन छापना है तो ये इसके बीच से होके जाएगा। ये दोनों जो चेम्बर्स या दोनों सर्कल जो है ये रोटेट होते रहते हैं और ये पेपर इनसे पास होके जाएगा, और ये जो सिलेंडर्स हैं
इनमें इंप्रेशंस या इनमें वो मटेरियल होता है जो आपको उस पेपर में छापना है। फॉर एग्जाम्पल हमें 2000 का नोट छापना है, तो ये जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें वो सारे के सारे फीचर्स छपे होते हैं। जब ये पेपर इन्हें पार करेगा तो वो सारे के सारे उसमें छप जाएंगे। ये होता है वेट ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस है, ये नासिक में होती है। देवास में इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस में आपके पास जो होता है उसके फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेस है और इस बेस के ऊपर रख के आपको अपने नोट को छापना है। तो इसमें जो ये सिलेंडर में फीचर्स प्रेजेंट थे वो इस बेस मटेरियल में वो फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद अगर मैं नॉर्मल पेपर या जो सिक्योरिटी पेपर मेरा है वो इस बेस पे मैं प्रेस करूंगी तो वो सारे फीचर्स सिक्योरिटी नोट में आ जाएंगे। तो ये एक तरीके का टाइप होता है, एक प्रिंटिंग प्रोसेस होता है। तो ये दो प्रिंटिंग प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे बैंक नोट को छापने के लिए। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस इज दैट द फॉर्मर इज प्लानोग्राफिक प्रोसेस। तो जो ये वेट ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस है वो प्लानोग्राफिक प्रोसेस है। क्या है? प्लानोग्राफिक प्रोसेस है विच लीव्स नो इंडेंटेशन ऑफ द प्रिंटिंग पेपर। तो ये कोई भी ऐसे कुछ दबा हुआ छाप नहीं छोड़ती। ये कौन सी प्रिंटिंग प्रोसेस है? ये प्लानोग्राफिक प्रोसेस है जिसमें जो आपका पेपर है उसमें किसी भी तरीके की इंडेंटेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। किसी भी तरीके के इंडेंटेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। Whereas the letter process also leaves no indentation. लेटर नहीं है, ये लेटर कर लो। तो जो इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस है उसमें भी कोई भी टाइप का इंडेंटेशंस आपको नहीं मिलेंगे, बट इंक एरियाज आर डिफरेंट। बट जो एरिया जहाँ पे इंक लगी हुई है वो एरिया डिफरेंट लगेंगे एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल एरियाज एंड कैन बी फेल्ट बाय हैंड्स। और आप ये जो डिफरेंस है वो अपने नॉर्मल हैंड से भी टच करके फील कर सकते हैं और सीन अंडर माइक्रोस्कोप में तो क्लियरली पता चल जाएगा, बट ये जो डिफरेंस होता है वो आप नॉर्मली अपने नॉर्मल हैंड से टच करेंगे तो भी आपको इंक्ड एरियाज में डिफरेंस एंड नॉन इंक्ड एरियाज में डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। वेट ऑफसेट प्रोसेस नासिक में यूज करते हैं, इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस देवास में यूज करते हैं, और इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही होता है कि इनमें इंडेंटेशंस नहीं होते हैं, बट जो प्रिंटिंग पेपर है वो प्लानोग्राफिक प्रोसेस से बनती है ऑफसेट में, एंड जो इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस है उसमें जो इंक्ड एरियाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन इंक्ड एरियाज। अब आ जाओ डिफरेंस में। डिफरेंस बिटवीन द बैंक नोट एंड करेंसी नोट। ये बैंक नोट और करेंसी नोट में डिफरेंस क्या है? बैंक नोट और करेंसी नोट में डिफरेंस क्या है? बैंक नोट्स आर दोज व्हिच आर इशूड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो बैंक नोट कौन से नोट हो गए? बैंक नोट कौन से नोट हो गए? वो नोट जो गवर्नर ऑफ आरबीआई इशू करता है। जब आप नोट में देखेंगे, ये आपका फॉर एग्जांपल 2000 रुपीस का नोट है, तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं ना। तो ये वो बैंक नोट्स जो गवर्नर ऑफ आरबीआई इशू करते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो बैंक नोट्स इशू करते हैं, वो जो गवर्नर ऑफ आरबीआई इशू करते हैं वो बैंक नोट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, ये सारे के सारे गवर्नर ऑफ एफबीआई इशू करते हैं और इन्हें हम कहते हैं बैंक नोट। While the currency notes are those notes which are issued by the Secretary of Finance. Secretary of Finance जिन्हें इशू करेंगे वो कहलाएंगे करेंसी नोट। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस जो भी नोट्स इशू करते हैं उन्हें हम कहते हैं करेंसी नोट्स। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज का कोई नोट हो गया या कॉइन हो गया, और 2 रुपीज के जो नोट कॉइन्स हो गए। तो जो सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं वो होते हैं करेंसी नोट्स। जो गवर्नर ऑफ आरबीआई इशू करते हैं 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 2000 रुपीज के जो नोट्स होते हैं, अभी तो 1000 रुपीज के नोट नहीं है, ये पहले जब 1000 रुपए के नोट आते थे जो बाद में अभी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बंद हो गए, तो अभी 2000 रुपीज के जो नोट आते हैं इसको 2000 कर लो। तो ये सारे के सारे नोट्स गवर्नर ऑफ आरबीआई इशू करता है, इन्हें हम कहते हैं बैंक नोट। और जो अदर नोट्स होते हैं उन्हें हम सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है वो इशू करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं करेंसी नोट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, उसके पास ही सारी की सारी अथॉरिटी है बैंक नोट को इशू करने की।
क्या करने की, बैंक नोट को इशू करने की सारी अथॉरिटी किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास है। रिजर्व बैंक लाइक अदर सेंट्रल बैंक्स ओवर द वर्ल्ड चेंजेस द डिजाइन ऑफ बैंक नोट्स। तो जो ये बैंक नोट के डिजाइन होते हैं, जो बैंक नोट के डिजाइन होते हैं वो कौन चेंज कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रेगुलर काउंटरफीटिंग। तो हम टाइम टू टाइम में चेंजेस क्यों लाते हैं बैंक नोट में, ताकि काउंटरफीटिंग ना हो, ताकि जाली नोट ना बने। अब वही फीचर्स अगर हम यूज करते रहेंगे तो जो भी काउंटरफीटर है उसे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स आप यूज कर रहे हैं। तो रेगुलरली उनमें चेंजेस और डिफरेंस टाइम टू टाइम में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करते रहती है, ताकि काउंटरफीटिंग के जो चांसेस है वो कम से कम बने रहें। The Reserve Bank has introduced bank notes in महात्मा गांधी सीरीज। तो जो महात्मा गांधी जी की फोटो होती है हमारे बैंक नोट्स में, वो महात्मा गांधी सीरीज के नोट कहलाते हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, इन 1996। कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, 1996। एंड so far issued notes in the denominations are ₹5, ₹10, ₹20, 50, 100, 500 एंड 2000 रुपीज। तो ये सारे के सारे जो डिनोमिनेशंस है उनमें जो हमारे महात्मा गांधी जी की फोटो है वो प्रेजेंट होती है। और उन महात्मा गांधी वाले जो भी नोट होते हैं उन्हें हम महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स कहते हैं। तो 5 रुपीज के नोट में, आजकल 5 रुपीज का नोट आई थिंक देखने को बहुत मुश्किल है, बट कभी ना कभी आपने देखा होगा। तो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20, 50, 100, 500, 2000 रुपीज के जो नोट होते हैं उनमें गांधी जी की फोटो बनी हुई होती है और ये गांधी सीरीज के नोट्स कहलाते हैं।